हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। केवीएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ खुशखबरियां हैं मेरे पास में। और जिन बच्चों का सीटेट क्वालिफाई नहीं है, जिनका क्वालिफाई है, दोनों के लिए ही है। तो अच्छे से इस बात को सुनिए और बिल्कुल दिमाग में फीड कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं। पहली खुशखबरी ये है कि सीटेट के नोटिफिकेशन आ गए, फॉर्म भरे जाने लगे हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है, आपको अब तक पता चल गया होगा। तो खुशखबरी ये है कि जो बच्चे केवीएस की तैयारी कर रहे थे या करना चाहते थे पर उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं था, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि केवीएस की भर्ती आने से पहले ही सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया। तो आपको एक मौका मिल गया है कि अभी जो इस बार केवीएस की भर्तियां निकलेंगी, आप उसमें अप्लाई कर लेंगे आराम से। ठीक है, अगर आपने सीटेट का फॉर्म फिल कर दिया। ठीक, पहली चीज़ तो ये हो गई। तो ये बहुत अच्छी खबर है। जो बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ही जा कर के, या जो जिनका सीटेट क्वालिफाई है वो ही जा कर के केवीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी केवीएस के लिए आपको सीटेट में एलिजिबल होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जिन बच्चों का सीटेट क्वालिफाई है और जो वो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। उनके लिए खबर ये अच्छी है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया। हम सबको पता है कि सीटेट एक केंद्र स्तर का एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है। तो जो केंद्र स्तर का है और जो केवीएस है वो भी केंद्र विद्यालय का एग्ज़ाम है। तो इससे आप समझ रहे हैं कि केंद्र जो है वो अपने एग्ज़ाम्स को स्टार्ट कर दिया है उसने कराना। ठीक है, तो सीटेट का एग्ज़ाम आ गया है। सीटेट के एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जाने लगे हैं और दिसंबर में इसका एग्ज़ाम है। ये इस बात के लिए आपको एक उम्मीद जगाता है कि अब केवीएस के भी एग्ज़ाम के फॉर्म्स बहुत जल्द आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया उन बच्चों के लिए खबर जो जिनका सीटेट क्वालिफाई और जो केवीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब ये आप समझ लीजिए कि 95% चांसेस है कि इस ईयर के एंड तक केवीएस भर्ती आ जाएंगी। ठीक है, 95% चांस है। अब ये 95% में जो बाकी बचा 5% है वो कंफर्म कैसे होगा, तो ये भी मैं बता दूं। ये खबर दोनों ही बच्चों के लिए है, जिनका सीटेट क्वालिफाई है या जो सीटेट में भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये 5% कंफर्म हो जाएगा लास्ट सितंबर तक। ठीक है, लास्ट सितंबर तक होपफुली अगर रिपोर्ट दे दी जाती है, ठीक, कितनी सीट्स खाली हैं केवीएस में, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगी, कहाँ कितनी पोस्ट खाली हैं, कितनी सीट्स खाली हैं। ठीक, और अगर ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि फिर कंफर्म ये हो जाएगा कि वैकेंसी निकलनी ही निकलनी है और बहुत जल्द डेट भी कंफर्म हो जाएगी वैकेंसी निकलने की। ठीक, तो आपको सिर्फ लास्ट सितंबर, वैसे भी लास्ट सितंबर आप समझ लीजिए चल ही रहा है एक तरह से, बस अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपको थोड़ा सा सब्र और करना है। तो थोड़ा सा सब्र और करिए। और सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है तो अब केवीएस का भी एग्ज़ाम हो जाना है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और जो बच्चे जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है पर जो अभी केवीएस सीटेट का फॉर्म भरने वाले हैं, लेकिन सपोज़ अगर आपके सीटेट के एग्ज़ाम के पहले ही केवीएस की भर्ती आ जाए, तो मैं उनको बता दूं कि कोई घबराने की बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकेंगे अगर केवीएस ने अपने रूल में चेंज नहीं किया होगा। जो 2018 का लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही अगर नियम रहा या वही नियम चला तो फिर आप आराम से दे सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सीटेट क्वालिफाई ना भी किया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शर्त इतनी है कि आपने सीटेट के लिए अप्लाई किया हो। ठीक है, भले ही आपका एग्ज़ाम भी ना हुआ, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एग्ज़ाम चाहे बाद में हो, जब भी हो, केवीएस फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने अप्लाई कर दिया हो सीटेट के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर मांगते हैं, तो अप्लाई करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप वाकई में सिंसियर है तो फिर सीटेट क्वालिफाई करिए, जिससे आपको जो भी आप केवीएस की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो आपको पोस्ट मिल सके। क्योंकि अगर आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आप केवीएस का एग्ज़ाम भी निकालें तो आपको वहाँ पर चयन नहीं किया जाएगा आपका, क्योंकि सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ठीक है, बिना क्वालिफाई के आप एग्ज़ाम तो दे देंगे केवल सीटेट के लिए अप्लाई करके, लेकिन एग्ज़ाम को अगर आपने पास भी कर लिया तो फिर आप केवीएस का जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए सीटेट के, तो भले ही आप केवीएस का एग्ज़ाम दे लें, लेकिन आगे की जो प्रोसेस है उसमें आपको जाने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसलिए अच्छे से मन से मेहनत से पढ़ाई करिए और मोटिवेटेड रहिए। बिल्कुल निराशाजनक बातों में बिल्कुल मत आइए कि भर्ती नहीं आनी है, ऐसा है वैसा है। भर्ती 2 महीने में है, 4 महीने में, इतने सारे सब्जेक्ट है, सपोज़ करो अगले महीने भर्ती आ गई, 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है केवीएस का। इतने
इतने सारे सब्जेक्ट कर लेंगे आप 1 डेढ़ महीने में। तो नकारात्मक बातों को ध्यान में रखने से बेहतर है कि आपने सब्जेक्ट तैयार करिए। जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा टफ लगते हैं उनको आप ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि यही वो समय है जब आप जल्दी से तैयार कर लेंगे। सब कुछ पढ़ के तैयार करके बिल्कुल रख लीजिए आप एकदम फिट करके, कि जैसे ही केवीएस का नोटिफिकेशन निकले आपको सिर्फ रिवीजन करना रह जाए, बस याद करने वाला, पढ़ने वाला, समझने वाला कुछ ना बचे। इतने अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए, ठीक। क्योंकि जब आप इतनी अच्छी तैयारी कर लेंगे तो केवीएस का नोटिफिकेशन चाहे 4 महीने बाद आए, चाहे अगले महीने आ जाए, चाहे 6 महीने बाद आए, जब आपकी तैयारी इतनी अच्छी होगी तो आपकी तो एक सीट कन्फर्म ही हो जाएगी। तो और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि केवीएस के पहले सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, तो इससे आप समझ जाइए कि अब कई सारे अभ्यर्थी पहले से जो सीटेट पास किए बैठे हैं वो भी हैं कंपटीशन में। इसके अलावा जो अभी फॉर्म भर रहे हैं उनमें से कई हज़ारों लाखों बच्चे जो पास करेंगे वो भी आ जाएंगे कंपटीशन में। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपको फालतू की बातों पर ध्यान देना या आपको पढ़ाई करनी है, कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले के जो बच्चे हैं सीटेट पास किए वो तो हैं ही हैं, और जो अभी सीटेट का फॉर्म भर रहे हैं, जो अभी पास करेंगे हज़ारों बच्चे, वो और हो जाएंगे। तो आप खुद सोचिए कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा। और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फालतू की बातों पे ध्यान नहीं दे करके इस मौके का फ़ायदा उठा रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आप भी इस मौके का फ़ायदा उठाइए और पढ़िए। और मैं तो चाहती हूँ आप सभी जितने भी मेहनत करने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और कोई भी अगर आपको टीचिंग अपडेट चाहिए, क्योंकि मैं टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड कराती रहती हूँ टाइम टू टाइम, और जानकारियाँ देती रहती हूँ, टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी हुई बहुत सारी नॉलेज की बातें बताती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जैसे ही कोई भर्ती की सूचना मिलती है, कोई भी जानकारी मिलती है, तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड या टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी बुक के रिव्यू के लिए, बुक के बारे में जानने के लिए, प्रीवियस पेपर्स के लिए, हैंडमेड शॉर्ट नोट्स के लिए भी आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपी टीजीटी बायोलॉजी या फिर एलटी बायोलॉजी या फिर केवीएस, पीआरटी, टीजीटी या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली हैंडमेड शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराती रहती हूँ टाइम टू टाइम। और इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक्स अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं, तो क्योंकि मैं एनसीईआरटी की जो भी बुक्स हैं, चैप्टर्स हैं, मैं उनको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको हाईलाइट करके अपलोड करती रहती हूँ, ताकि आपका समय बचे और आपको ज़्यादा एनसीईआरटी की बुक्स ख़रीदने की भी ज़रूरत ना पड़े। मैं हर सब्जेक्ट की बुक्स की जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।